नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, विरार सरस्वती पूजा समिति और मां की मूर्ति आप देखिए पहले, ये कितनी भव्य है। और ये जो आयोजन था, ये लगातार ये 8वां वर्ष का आयोजन था और ये 8 साल से जो लगातार हो रही है, उसके कमेटी के सदस्यों से अब हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। सर, क्या कहेंगे? विरार सरस्वती पूजा समिति जिस तरह की आज भव्यता दिखाई दी, एक महाकुंभ की तरह यहाँ भीड़ भी इकट्ठी हुई। आप तो मन संचालन करते हैं और कई जगह करते हैं, यहाँ का अनुभव मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ। सर, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, जो ये सिर्फ और सिर्फ इस माँ का आशीर्वाद है। जो ये भव्यता आपको दिखी है यहाँ पे, ये किसी और के आशीर्वाद की वजह से नहीं आई है, ये सिर्फ माँ शारदे के आशीर्वाद की वजह से यहाँ तक पहुँची है। और आप भी शायद ये जो माइक पकड़ के बैठे हैं हमारे सामने या खड़े होकर के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये भी इनकी ही कृपा है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि माँ की आशीर्वाद है जो आप आज पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने नामों को बुलंदी की ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं। हमारे बिहारी समाज के लिए ये भी गौरव की बात है, जो हर छोटे बड़े सभी फंक्शनों को आप कैच करके अपने प्रोग्राम में हमेशा अपने जो बिहारवासी है खास करके उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और उसको जिस तरह से आप दिखाते हैं, हर एक छोटी सी छोटी पर्व हो या कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम, ये काबिल तारीफ़ है आपका। होता क्या है सुभाष जी, हमने देखा है ये 20,000 की लगभग यहाँ दर्शक श्रद्धालु आए। श्रद्धालु इसलिए भक्त कहिए, माँ की पूजा करने के लिए और भक्ति संगीत यहाँ का उसका भी आनंद लेने के लिए। लेकिन इसमें कमेटी जिस तरह से काम करते हैं वो एक अनूठी कमेटी है। यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं, कोई सचिव नहीं, मतलब कोई पदवाइज नहीं है। और साल में सिर्फ एक बार वो माँ सरस्वती का ये भव्य आयोजन कर लेती है और उसके बाद पूरे साल अपने काम काज में व्यस्त रहती है। इसलिए मुझे भी लगा कि हमारे समाज के लिए गौरव का क्षण है और गौरव की विषय है। सीख लेना चाहिए नौजवानों को और नई पीढ़ियों को। जी जी, बहुत आपने सही प्रश्न पूछा है। और ये प्रश्न मैं आपको बताऊं तो ये सरस्वती पूजा जो शुरुआत हुई है, प्रारंभ जो हुई है, उसकी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा 2 लाइन के अंदर। हमारे प्रिय मित्र हैं यहाँ पे, एक बहुत वर्षों से हैं, जिनका नाम है संजय मिश्रा। और संजय मिश्रा जब पहली बार मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं जो कि भैया एक बात आपसे पूछनी है, आप बताओगे क्या? मैं बोला पूछिए क्या बात है मित्र, अगर एक मित्र का काम ना आए तो फिर किस काम का मित्र? तो बोले जो हमें सरस्वती पूजा करनी है विरार ईस्ट में। मैंने उनको डायरेक्टली मना किया, हिंट किया, जो क्यों वेस्ट में तो विरार सरस्वती पूजा कर ही रही है, तो हम लोग ईस्ट में क्यों उसको लाना चाहते, क्यों करना चाहते? तो भैया पता नहीं, मेरा मन है जो कि ये सरस्वती पूजा ईस्ट में हो और ईस्ट का लोग इसे देखें। तो मैंने उनसे बड़ा टसक भरी सवाल छोड़ा और कहा जो कि आप कर लोगे? मैंने इस टोन में उनसे बात की जो कि वो इस पूजा को ना करे या करे, और करे तो मुझे मालूम था ये लड़का करेगा ज़रूर, क्योंकि ये जिद्दी लड़का है। और बिहारी जब जब जिद्दी बना है ना, तब तब बड़ा एक इतिहास रचा है। चाहे वो जिद और युगोपन हमारे स्टूडेंट के अंदर हो, चाहे हमारे समाज सेवा में हो, अच्छे से अच्छे समाज सेवक वहाँ बिहार की मिट्टी से उभरे हैं, जो समाज सेवा में अपना जीवन समर्पण कर दिया। और उस लड़के का जज्बा है जो कि आज ये विरार सरस्वती पूजा का ये सलाब, बिना अध्यक्ष बिना सचिव का कोई कमेटी, जहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है, सारे लोग अध्यक्ष हैं। मैंने उनसे पूछा प्रश्न में जो भैया इसका अध्यक्ष वगैरह का कुछ चुनाव होगा या ऐसे ही कर लोगे? तो अरे भाई किस बात का चुनाव, किस बात का अध्यक्ष बनानी है? अरे अध्यक्ष तो यहाँ मैया है और उनके सानिध्य में हम सब सेवक हैं और सब एक साथ मिलजुल के पूजा करेंगे, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। और ये जो खास करके सरस्वती माँ है ना, मेरा चाहत है जीवन का, जो ये सरस्वती माँ की आशीर्वाद हर घर तक मैं पहुँचाऊँ। भंडारे की इसी तरह से एक योजना बनी जो कि भंडारा करना चाहिए, क्योंकि पूजा करेंगे तो भंडारा भी होना चाहिए। मेरा सुझाव था जो कि आप विरार फुलपारा में जो है यानी भंडारा करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, कार्यकर्ता हमारे पास इतना नहीं है। लेकिन उन्होंने बड़ा ही अच्छा तौर बोला देखिए भैया, हम आप वहाँ पे जाएंगे, प्रोग्राम देखेंगे, पुरुष लोग जो हैं, महिला जो आएंगी वो यानी सज सबर के आती हैं, प्रोग्राम देखती हैं, फिर अपने घर को जाती हैं, और फिर उनको चूल्हा फूंकना पड़े तो कहीं ना नाइंसाफ़ी होगी उन सब के लिए। तो नहीं, भोजन का व्यवस्था यहाँ पे रखना होगा, भंडारा तो होगा ही, बाकी कुछ हो या ना हो।
क्योंकि सारे परिवार के साथ इस प्रोग्राम को लोग देखें, इस कल्चर को लेके जाए, अपने बच्चों में डालें, अच्छी शिक्षा दीक्षा लेने की यानी संस्कृति जो हम भूल रहे हैं उस संस्कृति को याद करें। तो मैं चाहता हूं पूरे परिवार बैठ करके इस प्रोग्राम को देखें, इस आयोजन को देखें। इसके लिए आज तक आप बताइए जो कभी भी इस मंच के द्वारा एक भी ऐसी कोई गाना जो फूहर हो जो हमारे समाज हमारे परिवार के साथ बैठ के नहीं सुन सकते हैं, बिल्कुल नहीं सुना है, दी जाती है। तो यही इसकी खूबसूरती है और यही मां शारदे का मंच है और ये आप सभी जनता का प्यार है जो कि इतना बढ़ चढ़ के आप उसमें हिस्सा लेते हैं। और उस सभी तमाम जनता, तमाम जितने भी श्रोता हैं, सबको मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। शुभाशा मां शारदे के इस वाणी को साथ में नमन करते हुए अपनी भी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ पे जो भीड़ जुटी, लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, माँ शारदे का पूजा भी किया और साथ साथ महाप्रसाद का ग्रहण भी किया। आप प्रमुख चेहरा इसलिए बने हुए हैं, पद पे तो है नहीं कुछ, लेकिन जिस तरह से राधे भाई हो या सुभाष झा हो, मैथिल कलाकार भी आपका ही नाम लिया है, क्या कहना चाहेंगे? एक बात बताऊं जी, ये आप आज के बाद समझ लीजिएगा, मेरे मन की भाव, भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलाता है, भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। ये हम बोले या आप बोलिए या आप सोचिए, यही सही है। हम कुछ नहीं किए, करवाती वो है। हम कुछ नहीं किए हैं, करवाने वाली वो है। आप सिर्फ मैं बीच का मीडिएटर हूँ। जिस पे उनकी आस्था जग गई वो हीरो बन गया, जिनके ऊपर आस्था नहीं गया ना वो जीरो बनता ही रह गया। मेरा सोच है कि हम नहीं तो कोई और सही, हमारा बच्चा, हमारा दोस्त कोई करता रहे, क्योंकि इतनी जनसैलाब ईमानदारी से, गोपाल बाबू, मैंने सरस्वती पूजा में जनसैलाब ईमानदारी से पहली बार देखा हूँ। बिल्कुल, मैंने भी पहली बार देखा। क्या कहेंगे? एक बात बताऊँ, रोड जाम, गली जाम, ऊपर जाम, पीछे जाम, सब जगह जाम था। मैं थोड़े देर के लिए ईमानदारी ना डरा नहीं हूँ, लेकिन भयभीत था कि कहीं कुछ कुंभ मेला जैसा हादसा न हो जाए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा गली सब कुछ जाम, कुर्सी सब कुछ जाम। मैंने भी देखा है और कैमरे में भी कैद किया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से संजय जी बताए कि ये माँ की ही कृपा है और वाकई माँ की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस कमेटी के सदस्य और संजय जी के लिए? संजय जी का ये बड़प्पन है कि ये अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, बाकी इनके बिना ये पूजा संभव नहीं हो सकेगा। और इनका जो मैनेजमेंट है, इनकी जो थिंकिंग है, सोच है और सबको मिला के जो चलने की क्षमता है ना, वो भगवान किसी किसी को देते हैं। सबको मिला के चलने की जो क्षमता है भगवान किसी को भी नहीं देता है। लेकिन एक सच है कि जिस तरह से 8 साल पहले संजय मिश्रा ने एक सपना देखा था माँ सरस्वती का विराट ईस्ट में पूजा हो, और उनके बारे में जो परिकल्पना थी उनकी, आज वो जन सैलाब देख करके आप भी समझ रहे होंगे कि ये पूजा जो हुई, इसकी सफलता की कहानी के पीछे कहीं ना कहीं संजय मिश्रा प्रमुख चेहरा रहा। दोस्तों, अगले वर्ष जब यहाँ माँ सरस्वती की पूजा होगी तब भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा और तब कितनी भीड़ जुटेगी, क्या वो दूसरा कुंभ कहलाएगा। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।